हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और उसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका दोस्तों ये प्रथम भाग होगा, तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक भक्तिवादी कवि के रूप में, दूसरा आपका प्रगतिवादी कवि के रूप में, तीसरा आपका छायावादी कवि के रूप में, चौथा ऑप्शन आपका वीर रस कवि के रूप में। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका छायावादी कवि के रूप में। सुमित्रानंदन पंत जी आपके छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सुमित्रानंदन पंत जी जन्म 20 मई 1900, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ हुआ था? कौसानी, जिसका प्राचीन नाम है आपका बलना, जनपद बागेश्वर। जन्म कौसानी बागेश्वर। बचपन का नाम गोसाई दत्त, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और कौसानी में लोग उन्हें सें अथवा गुसें के नाम से पुकारते थे। 1961 में देखिए इनको पद्म भूषण मिला। और 1968, ठीक है, 1968 में चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति, ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और छायावादी कवि थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, सब क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। काव्य क्षेत्र में देखिए इनका प्रवेश मात्र 18 वर्ष की उम्र में हो गया था, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा के समकक्ष इनको माना जाता है छायावादी कवि के रूप में। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था इन्हीं के सुझाव पर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन आपका बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, दूसरा आपका बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, तीसरा आपका गिरिराज किशोर साहित्यकार, चौथा आपका सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। इसमें आपने बताना है कि कौन ऑप्शन सही नहीं है या सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या है? पर्यावरण प्रेमी है और साथ साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, बिंदेश्वरी पाठक देखिए समाज सेवक, और गिरिराज किशोर इनका संबंध साहित्यकार से है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी जान लेते हैं। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954, जनपद उत्तरकाशी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल, इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला थी और फर्स्ट इंडियन। इनके कुछ अवार्ड भी मिल रखे हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, एक्स्ट्रा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए पद्मश्री इनको 1984 में मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड इनको 1986 में मिला है। ये सब आपने नोट करने हैं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनका जन्म 1927 मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आज़ादी से पहले ये टिहरी रियासत के खिलाफ स्वाधीनता के लिए लड़े थे। और स्वतंत्रता के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, विनोबा भावे के आंदोलन के साथ जुड़े थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी। अनेक देशों में देखिए इन्होंने चिपको आंदोलन एवं वृक्षों के महत्व की जानकारी दी थी। और लंदन में देखिए पर्यावरण कार्यक्रम, और मेक्सिको में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को संबोधित कर चुके हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी। 1981 में सरकार ने इन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की थी, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, मना कर दिया था। 1984 में संघवी ट्रस्ट द्वारा इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया। और 1985 में देखिए मुंबई की एक संस्था ने इनको वृक्ष मित्र संस्था ने से वृक्ष मानव पुरस्कार देने की घोषणा करी थी, ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे भी जा चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन आपका गोविंद वल्लभ पंत जी, दूसरा आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी, तीसरा आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी, चौथा ऑप्शन आपका विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 2 जून 1922 देखिए पुजार गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। देखिए टिहरी के राजशाही के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए नागेंद्र दत्त सकलानी के छोटे भाई थे आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। और पत्नी की मौत के बाद देखिए सकलानी जी ने उनकी स्मृति में पेड़ लगाने का सिलसिला जारी किया। और बाद में देखिए उसको क्या नाम दिया? नागेंद्र स्मृति वन नाम दिया। एक अनुमान के मुताबिक इन्होंने देखिए 50 लाख से अधिक
पौधे लगाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार इनको दिया जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला इनको? 1986 में। और उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2019 को हुई थी। क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसमें, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका हरिप्रसाद टमटा जी, दूसरा आपका इंद्रमणि बडोनी जी, तीसरा आपका गोविंद वल्लभ पंत जी, चौथा ऑप्शन आपका गौरी दत्त पांडे जी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका इंद्रमणि बडोनी जी। उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? इंद्रमणि बडोनी जी को कहते हैं। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड का गांधी इनका उपनाम है। इनका जन्म 1924 अखोड़ी गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जा सकते हैं। इन्होंने देखिए सर्वप्रथम लोक कलाकार के रूप में कर्म क्षेत्र में पदार्पण किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और राजनीति में वो बाद में आए थे। 1956 में देखिए इनके नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण कलाकारों द्वारा लखनऊ में चौफला केदार नृत्य गीत प्रस्तुत करने पर उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चौफला केदार नृत्य के ज्ञाता थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम राजनेता, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस मांग को जन समर्थन देने के लिए 1979 में इन्होंने देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाद के वर्षों में भी वे इसके संरक्षक और अध्यक्ष रहे। और 7 अगस्त 1994 को राज्य की मांग को लेकर, ठीक है, आमरण अनशन पर बैठ गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 18 अगस्त 1999 को इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस नेता की मृत्यु 1944 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? पहला ऑप्शन आपका दौलत राम, दूसरा आपका नरेंद्र दत्त सकलानी, तीसरा आपका श्रीदेव सुमन जी, चौथा आपका मानविंदर शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका श्रीदेव सुमन जी। देखिए श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु 1944 में जेल में भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीदेव सुमन जी जन्म 25 मई 1916 टिहरी के जौल गांव में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1930 मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में देखिए इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और 15 दिन की इनको जेल भी हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन जिसमें नेहरू जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी आदि नेताओं ने भाग लिए थे, ये वहाँ भी गए थे। देखिए इन्होंने गढ़वाल के दोनों खंडों के एकता पर जोर देते हुए कहा था कि यदि गंगा माता हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। उनका विचार था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना उचित होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फरवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देखिए लुधियाना पंजाब में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में श्रीदेव सुमन जी ने, ठीक है, प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सन 1942 में प्रजामंडल की सफलता के लिए वे सेवाग्राम वर्धा में महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछा भी जा सकता है। देखिए वापस आने पर टिहरी राज्य की पुलिस ने उन्हें राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया और 27 दिसंबर 1943 को जब इन्होंने देखिए टिहरी में प्रवेश करना चाहा तो 30 दिसंबर 1943 को टिहरी कारागार में इनको बंद कर दिया गया और साथ साथ में इन्हें यातनाएं भी दी गई और माफ़ी मांगने के लिए बाध्य किया गया। किंतु सुमन जी ने उत्तर दिया, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 29 फरवरी 1944 को उन्होंने जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में अनशन आरंभ कर दिया और 3 मांगे रखी। पहला देखिए प्रजामंडल को मान्यता देना, दूसरा मुझे पत्र व्यवहार के लिए स्वतंत्रता दी जाए और तीसरा देखिए मेरे विरुद्ध जो झूठा मुकदमा है उसकी सुनवाई कौन करे, राजा स्वयं करे। और नेक्स्ट पॉइंट आपका 3 मई 1944 को अपना आमरण अनशन इन्होंने आरंभ किया और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चारण नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन आपका बद्रीदत्त पांडे जी, दूसरा आपका हरिकृष्ण रतूड़ी जी, तीसरा आपका मुकुंदी लाल जी, चौथा आपका शिव प्रसाद डबराल जी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शिव प्रसाद डबराल जी। चारण नाम से किसको जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल जी। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, ठीक है, इनका जन्म 12 नवंबर 1912 गहली गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी कर्मस्थली देखिए दुगड्डा थी। डबराल ने अंग्रेजी और बांग्ला में देखिए कई रचनाएं प्रस्तुत की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए दोस्तों, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ठीक है, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, साथ साथ में देखिए गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, अतीत स्मृति और साथ में आपका संघर्ष संगीत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराणा संग्राम सिंह हुतात्मा परिचय, ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह और साथ साथ में हुतात्मा परिचय भी इनकी रचनाएं हैं। देखिए इन्होंने एक प्रेस भी खोली थी और वीर गाथा प्रकाशन के नाम से इनकी पुस्तकें प्रकाशित होती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वीर गाथा प्रकाशन। और देखिए घुमक्कड़ी शौक के चलते उनके नाम के अंत में चारण शब्द जुड़ा था, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं हम? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इनकी मृत्यु 24 नवंबर 1999 को हो गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।